Hello class, all of you are very welcome in the new module. Today we have taken the subject business environment and the outline we will cover today will be related with the definition of business environment, classification of the business environment, SWOT analysis and the role of government under the business environment. Let us start with the meaning and definition of business environment. Business environment, basically internal and external factors or business attributes that affects the performance of the business firm. या तो पॉजिटिवली वो अफेक्ट करेंगे किसी बिजनेस फर्म को या नेगेटिवली करेंगे, वो इसका एक सब्जेक्ट मैटर होता है. सेकेंडली, अगर हम डिफाइन करें बिजनेस एनवायरनमेंट को, अगेन हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स या एट्रीब्यूट्स को तो इसमें कवर अप करते ही हैं. साथ ही साथ वी ऑल्सो सी दैट कौन से फेवरेबल या अनफेवरेबल परफॉर्मेंसेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं. सो इन शॉर्ट, इफ़ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, it simply means how better we are covering the external and the internal factors as well as taking their positive and negative attributes. Now, as you can see on the screen, जब आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह के एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस फॉर्म के होते हैं, बेसिकली द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल. नाउ द वेरी पॉपुलर मॉडल which is related with the SWOT analysis also describes the theory in a very well manner. Internal factors, attributes of the organization आपको objectives achieve करने में basically help कर रहे हैं, तो naturally ये इसका strength हो जाएगा जो हमारे positive या हमारे plus points हमारे business firm के हैं. Now second aspect of the coin is जहाँ हेल्पफुल अचीवर्स हैं वहाँ हार्मफुल अचीवर्स भी होंगे जो हमारे एम्स या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हर्डल्स क्रिएट करते हैं. सो इन द टर्म ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और द स्वॉट एनालिसिस हम उन्हें वीकनेस बोलते हैं. तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस SW को कवर अप करता है. ये स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी भी बिजनेस फर्म का इंटरनल पार्ट होता है. Now O2 stands for the opportunities and T stands for the threats. So basically here we are saying कि ये external या attributes of the environment है जो किसी भी business firm के लिए कंट्रोल करना beyond रहता है, जिसमें हम opportunities को लेते हैं, जिसमें क्या क्या chances हमारे business firms के पास हैं कि वो अपने आप को फ्यूचर में enhance कर सके, और साथ ही ये हमारे लिए बेसिकली हेल्पिंग हैंड्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड यू कैन सी देयर आर सर्टेन थ्रेट्स ऑल्सो विच कुड बी हार्मफुल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स. तो ये थ्रेट्स अगेन कुड बी द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट जो हमको अलर्ट रहने के लिए, जो हमें बेसिकली और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी करता है. When we talk about the internal environment class, then simply we are saying कि वो factors या attributes जो inside the business organization पे हैं, यानी आप कह सकते हो those factors which are affecting the performance. Now we are taking both, either plus or minus. Okay? ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स हों, वो हमारे बिजनेस फर्म के लिए उनकी ऐसी परफॉर्मेंस भी हो सकती है जो पुअर हो सकती है या जो क्राइटेरिया के बिलो हो सकती है. सेकेंडली, वी आर कवरिंग द बिजनेस फर्म दैट हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दीज फैक्टर, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट में उन फैक्टर्स पे हम एक बियॉन्ड कंट्रोल रख सकते हैं, और बेसिकली हम इसे 5Ms मॉडल पे एनालाइज कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर दीज 5 एनालाइज मॉडल्स? दीज आर मैन, money, machinery, materials and markets. Okay, now moving to the internal environment. Now internal environment, basically it is covering the man,
मैन जो ह्यूमन रिसोर्सेज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और बिजनेस परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय स्किल्स या लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स में ये बेसिकली क्या करता है, परफॉर्म करता है. नाउ फर्स्ट वी विल टेक द एम्प्लॉय स्किल्स. एम्प्लॉय स्किल्स मीन्स द कॉम्पिटेंसेस, एक्सपीरियंसेस, कैपेबिलिटीज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. यानी कोई भी फर्म में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस काम कर रहे हैं, उनकी नॉलेज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स क्या हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस के साथ ही साथ बिजनेस परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करती है. तो ये एम्प्लॉय स्किल्स में आ जाता है. यानी उनका एक्सपीरियंस, उनकी कैपेबिलिटी और उनके पर्सनल जो ट्रेड्स होते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द मैन और द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द लीडरशिप एंड द मैनेजमेंट स्किल्स. सो बेसिकली ये लिंक्ड अप करते हैं जो भी आपके लीडर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं जो सुपरवाइज कर रहे हैं, उन क्या वो आपको किस तरह का सुपरविज़न प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या पार्टिसिपेटेड कर रहे हैं या डिक्टेटोरियल कर रहे हैं. सो ये आपका मैनेजमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस फर्म को स्मूथ चलाने के लिए हेल्प करता है. नाउ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट ऑल्सो cover ups the organizational structure, either it is bureaucracy or flexibility. कितना आपके वर्कर्स को पार्टिसिपेशन का चांस मिलता है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या है, ओपन डोर पॉलिसी है या लिमिट ग्रीवेंसेस कोऑर्डिनेशन पर्पस के लिए हैंडल किए जाते हैं. HR ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज़ क्या हैं, रेम्यूनरेशन के केस में, स्टाफ एडजस्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह का TND प्रोवाइड करते हैं. TND मीन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेड ऑफ मनी, मटीरियल्स. मनी मीन्स ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ है, इट में इंक्लूड द फिजिकल एसेट्स लाइक any type of cash in hand or cash in the banks and bonds, etc. So in short you can say the money is the financial resources of the business firm, and that is the internal environment. Second thing is the materials. It refers to the inputs or raw materials. Organization में final goods and services बनाने के लिए जिस तरह का भी materials use हो रहा है in terms of quality, cost and availability, it is the part of internal environment. Next is the machinery and technology. Machinery includes equipment, machines, tools used in the production process. और एक तरह का production process, system of performing activities in terms of क्या orderly flow हो रहा है versus disorderly or simple versus complicated process. So how well we are in the technology, how good the firm is in equipments, machines and tools. Now again you can take the markets as the internal part because it refers to the consumers, customers of the organization in terms of the products, services provided by the organizations. And products should be attractive to consumers in terms of value. In the modern era you can say वही प्रोडक्ट या वही सर्विस सक्सेसफुल है जो किसी तरह का वैल्यू, यूनिकनेस और यू कैन से इनोवेटिव फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड द रिवर्स इज ट्रू. सो यू कैन से these are the part of the internal environment where we are taking the market, the machinery, the methods, and which is helping to cope up in the external behavior and the internal environment of the firm. So in the next module we will discuss further about this. Hope you enjoyed it. Thank you.